अगर आपने अभी तक इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करा, तो इस वीडियो के बाद में आपको एक राइट डिसीजन मिलने वाला है कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करो या फिर नहीं करो। ओके, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। उन पॉइंट्स को जान के आपको ये राइट डिसीजन मिलेगा, आप इस वर्क को करो या फिर नहीं करो। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करो या ना करो, आपको नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल के ऊपर हमेशा मिलते रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इंडियन मार्केट के अंदर एफएलपी का असली पोटेंशियल अब स्टार्ट हुआ है। क्योंकि आपको सबको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया के अंदर 2000 के अंदर आया था, सन 2000 के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है हर कोई इंडस्ट्री आती है तो उसके 3 स्टेज होते हैं। एक स्टेज होता है जिसे बोलते हैं, स्टार्टिंग में कोई भी इंडस्ट्री आती है ना, तो उसका फिर वहां पे स्ट्रगलिंग फेज होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, उसका ग्रोथ फेज, और थर्ड क्या होता है, उसका कंपटीशन फेज। अब जैसे कि एग्जांपल आपने देखा होगा, इंडिया के अंदर नौकरियां आज के टाइम पे कंपटीशन में है। क्योंकि जब इंडिया स्टार्ट हुई थी, अंग्रेज सब थे, अंग्रेजों को चाहिए थे इंडिया के अंदर काम करने के लिए मजदूर। अब अंग्रेज यहाँ पे काम कर नहीं सकते क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, तो अंग्रेजों ने इंडियंस को हायर करना स्टार्ट करा। अब जब इंडिया के अंदर जॉब आ रही थी, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करा, यार हम तो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, हम किसी के नीचे काम क्यों करें, हम तो खेती करके काम चलाएंगे। तो उस टाइम पे अंग्रेजों को बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे जब टाइम निकलता गया, तो इंडिया के अंदर एक बहुत ही खतरनाक अकाल पड़ा था। अकाल के अंदर हुआ क्या, उस अकाल के अंदर हुआ ये कि जो लोग जॉब कर रहे थे उन लोगों को पैसा आ रहा था, लेकिन जो लोग खेती कर रहे थे वो भूखे मर रहे थे। वहां पे फिर जॉब का पॉजिटिव मोड स्टार्ट हुआ। जब जॉब करना लोगों ने स्टार्ट करा, तो अब सन 2000 के तक या फिर सन 2010 तक, ठीक है, जॉब का एकदम पॉजिटिव मोड चालू था। लेकिन उसके बाद में क्या आया, आज के टाइम पे कंपटीशन, हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब की तैयारी नहीं कर रहे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो आज के टाइम पे जॉब का है कंपटीशन मोड। इसी तरीके से इस इंडस्ट्री का भी, जब ये इंडस्ट्री आई थी तो इसका था नेगेटिव मोड। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हुए पड़े थे, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से नफरत होने लगी थी। ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर आई थी कंपनियां, तो बहुत ज्यादा बंद होने लगी थी वापसी। फिर क्या हुआ, इस कंपनी का अभी तक थोड़े टाइम तक नेगेटिव फेज था, लेकिन अब जो है ये इसका पॉजिटिव फेज है और ग्रोइंग मोड है। ठीक है, अब ग्रोइंग मोड के अंदर अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो, तो अगले 50-60 साल तक तो आप कहीं नहीं जाने वाले, एकदम आप स्टेबल होकर काम कर सकते हो। उसके बाद में आएगा कंपटीशन मोड। अब कंपटीशन मोड जो होगा ये आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि आप इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी टॉप लेवल पे पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तो आप इस बिजनेस को कभी छोड़ के जा नहीं पाओगे। ओके, दूसरी चीज, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो या फिर नहीं करो। मैं बोलता हूं, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक गोल्डन टाइम पे इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे जो टॉप लीडर है इंडिया के अंदर, जो टॉप लीडर है वो टॉप लीडर यूएसए से, ठीक है, एंड अमेरिका से, लंदन से बहुत ही कम पैसा कमा रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर अभी इस बिजनेस ने पूरा मार्केट कवर ही नहीं करा, ओनली 5 से 10% लोगों को ही कवर करा है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के अंदर 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, और उसके अंदर से ओनली 5 से 10% लोगों को फॉरएवर ने कवर करा है। बाकी लोग सारे अभी तक ऐसे हैं जिनके पास में फॉरएवर पहुंचा ही नहीं है। और मान सकता हूं मैं कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आते हो, तो आप इस बिजनेस के अंदर आ जाने के बाद में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्यों, अगर आप इंडियन मार्केट को अगर इतने अच्छे लेवल पे लेके जाते हो कि यूएसए मार्केट के जितना अगर आप पैसा कमा रहे हो, तो सोच के देख लीजिए आप अभी तक कितने पीछे हो। अगर आज भी आप काम स्टार्ट करते हो, तो आपके पास में बिल्कुल इतना टाइम तो है कि आप आराम से यहाँ से बहुत अच्छे खासे पैसे कमा के अपने सपने पूरे कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि ऑनलाइन डिजिटली कैसे काम करा जाता है। क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग हैं जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं, जो कि 1-to-1 घर घर जाके मीटिंग्स कर रहे हैं, जो कि होम मीटिंग्स करे जा रहे हैं, जो कि पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप उस टाइम के सारे हथकंडे आज अपनाओगे, तो इसका मतलब ये कि आप आज इस बिजनेस के अंदर सीरियस नहीं हो, ना ही आप इस बिजनेस को आगे ग्रोथ तक लेके जा सकते हो। क्योंकि सिंपल बात ये होती है कि जो अपने आप को अपडेट करता है वही आगे चलता है। एग्जाम्पल आपके सामने, आपको सबको पता होगा नोकिया का, ठीक है, जो कि एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। उसने अपने आप को चेंज नहीं करा, तो वो फील्ड से ही बाहर हो गया। ठीक है, और एप्पल ने अपने आप को अपडेट करा, तो आज वो मार्केट का राजा बन के बैठा है। इसी तरीके से अगर आप पहले वाले हथकंडे आज अपनाओगे कि होम मीटिंग कर रहे हैं, जा जाके डीएम करके अगर हम लोगों को लेके आ रहे हैं, आपके पास में लीड्स का फ्लो नहीं है, तो सबसे ये समझ लो कि आप ऐसे मोड पे हो जो बोलते हैं रेड जोन। ठीक है, तो रेड जोन के अंदर आप हो, कभी भी आप इस बिजनेस से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आज अगर आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करोगे, डिजिटलाइज करोगे, तो उसके बाद में आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। ठीक है, और अपने सारे सपने भी पूरे कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया, सॉरी, तीसरा पॉइंट समझ में आया। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। इंडिया के अंदर आज इस बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की, आज से पहले या फिर अभी तक भी लोग इसको नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि कुछ लोग है ही ऐसे जो इस बिजनेस को नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब लोगों को इस बिजनेस को नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट करने का मतलब ये कि आते हैं,
आते हैं उनको ये माइंडसेट देते हैं कि ये तो एक रिच स्कीम है, ठीक है, एंड लोगों को यहाँ पे आएंगे और पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, लोग यहाँ पे आएंगे और पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता भी इसलिए है क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं उनको काम करने के अंदर शर्म आती है, काम उनसे होता नहीं है, लेकिन उनको चाहिए पैसा। अब अगर ऐसा माइंडसेट हमारा रहेगा तो हमें लोग भी तो ऐसे ही मिलेंगे ना, ठीक है। तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आपको सबसे पहले चीज ध्यान में रखनी है कि इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करना है एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरह, ठीक है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट लेके इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। दूसरी बात, मार्केट के अंदर नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि लोग इस बिजनेस को गलत तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे लोग खुद नाम सुन के इस बिजनेस के अंदर क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि इंडस्ट्री गलत नहीं है, कुछ लोग गलत है, ठीक है। कुछ लोगों की वजह से इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो लीगल वे में काम कर रहे हैं, जो पूरे एथिक्स को फॉलो करके काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए लोग इस इंडस्ट्री को नाम सुन के या फिर खुद सामने से आके ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी पोटेंशियल है, इस कंपनी के अंदर जितनी पोटेंशियल है, मेरे को नहीं पता और किसी इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है, ठीक है। तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पांचों पॉइंट के ऊपर, पांचों पॉइंट जो कि इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आज आपको शायद आपने अगर लास्ट वीडियो मेरा ये वाला नहीं देखा, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, फॉरएवर वर्ल्ड के अंदर 200 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन फॉरएवर इंडिया के अंदर 120 से के समथिंग प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अलग अलग कंट्रीज है, जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, जैसे इसके साथ में लंदन हो गया, पेरिस हो गया, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे जो जगह है, ऐसे जो देश है, उन देश के अंदर क्या है, फॉरएवर के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इंडिया के अंदर आज के टाइम पे देखो, जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है, जो वेलनेस के प्रोडक्ट है, ये ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं। अब इंडिया के अंदर कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम जो हर किसी को मिल जाएगी, जैसे कि वेट गेन की प्रॉब्लम हर किसी को है, ठीक है, इसके साथ में जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम हर किसी को है, इसके साथ में डाइजेशन की प्रॉब्लम हर किसी को है। तो हेल्थ के प्रोडक्ट इंडिया के अंदर ज्यादा प्रमोट करे जा रहे हैं क्योंकि लोगों को यही प्रॉब्लम है। अगर आप एक टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचते हो, इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी और बीमारी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? आपको अच्छे से पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीनें जो कि इंडिया के अंदर ज्यादा तरीके से बढ़ रही है, तो लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा, क्योंकि जो लोग काम कर रहे थे उनकी जगह मशीनें आ गई, मशीनों ने उनको रिप्लेस कर दिया। दूसरा, अगर फैक्ट्रीज लगेगी तो उसके अंदर पोल्यूशन भी निकलेगा, पोल्यूशन निकलेगा तो लोग बीमार भी होंगे, ठीक है। तो आप टारगेटेड लोगों तक पहुंचोगे तो आप इस बिजनेस के अंदर एक बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको 5 पॉइंट बताए जो कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है। अब हम आपको एक बात बता देता हूं, इस बिजनेस को ना बहुत सारे लोग पता है फेल क्यों हो जाते हैं, इस बिजनेस के अंदर फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इस बिजनेस को आते हैं एक रिच माइंडसेट की तरह, मतलब सिंपल वो सोच के आते हैं कि यार हम लोग यहाँ पे आएंगे और 2 दिन में आके 3 दिन में करोड़पति बन के 4 दिन में निकल जाएंगे, ठीक है। एक स्कीम वाला सिस्टम इस बिजनेस को समझता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे तो काम करना पड़ेगा, और वो लोग इस बिजनेस के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि पहले टाइप के लोग कौन से होते हैं जो इस बिजनेस को स्कीम समझ के आते हैं। दूसरे लोग कौन से होते हैं? वो होते हैं एक लॉन्ग टाइम का विजन बना के आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है बिजनेस है तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही करना होता है, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो लेकिन एक रिच स्कीम की तरह काम करोगे या फिर ऐसा माइंडसेट लेके आओगे, तो मैं आपको बोल दूं सॉरी, आप बहुत ही ज्यादा गलत थिंकिंग लेके या फिर बहुत गलत इरादे लेके इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो, और यहाँ पे आपको बिल्कुल निराशा ही मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर रिच बनना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने जो लेवल्स हैं उनके लिए आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज जानना आपके लिए जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला होगा, ठीक है। और आपने जो थंबनेल देखा था, थंबनेल के अंदर जो चीजें मैंने बताई थी वही सेम चीज आपको इस वीडियो के अंदर मिली होगी। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।